चलो आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम भारत की सबसे बड़ी सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर बोरोसिल रिन्यूएबल्स की बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इन्होंने जो शानदार वापसी की है और जिस तरह से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदली है वो वाकई कमाल की कहानी है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बात पर फोकस करते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की इस टॉप सोलर ग्लास मेकर कंपनी ने सिर्फ एक साल में अपने मुनाफे में सीधे 172% का जंप मार दिया। मतलब ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है। आइए इस पूरे खेल को डीकोड करते हैं। इस 172% के नंबर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। FY26 में कंपनी का ऑपरेशनल EBITDA रॉकेट की तरह उड़कर सीधे 492 करोड़ तक पहुंच गया और मार्जिन 32%। ये नंबर चीख चीख कर बता रहे हैं कि इनके कोर ऑपरेशन से होने वाली कमाई में कितनी जबरदस्त तेजी आई है। और पता है ये प्रॉफिट हवा में से नहीं आया, ये इनकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई का नतीजा है। कंपनी का स्टैंड अलोन रेवेन्यू 1535 करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। पिछले साल के मुकाबले पूरे 38% का जंप। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में इनके प्रोडक्ट की डिमांड किस कदर बढ़ी हुई है। अब ये सब सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं हैं। जरा इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के स्केल को इमेजिन कीजिए। हर दिन 1000 टन, जी हाँ 1000 TPD कैपेसिटी। यहाँ इतना ग्लास बनता है जो करीब 6.5 गीगावाट सोलर कैपेसिटी के लिए काफी है। मतलब ग्राउंड लेवल पर ये भारत के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को सीधा सीधा पावर कर रहे हैं। भाग 1, इस शानदार वृद्धि के पीछे असल कारण क्या थे? आखिर मार्केट में ऐसा क्या बदला जिसने इन नंबर्स को आसमान पर पहुंचा दिया? तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सरकारी पॉलिसी को। हुआ ये कि दिसंबर 2024 में सरकार ने चीन और वियतनाम से आने वाले सस्ते सोलर ग्लास पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। इस एक फैसले ने पूरी बाजी पलट दी और बोरोसिल रिन्यूएबल्स को अपनी सेलिंग प्राइस बेहतर करने का एक शानदार मौका मिल गया। अब देखिए यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि कंपनी ने इस मौके का फायदा कैसे उठाया। चौथी तिमाही यानी Q4 में इनका एवरेज एक्स फैक्ट्री सेलिंग प्राइस 150 रुपए 2 मिलीमीटर हो गया, जबकि पिछले साल ये सिर्फ 127 रुपए 6 था। प्राइसिंग पावर बढ़ी और ऊपर से सेल्स वॉल्यूम में भी 15% की बढ़ोतरी हुई। बस इसी कॉम्बिनेशन ने मार्जिन्स को सीधे टॉप गियर में डाल दिया। भाग 2, वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों का सामना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सब कुछ इतना ही आसान था? बिल्कुल नहीं। इन रिकॉर्ड नंबर्स के पीछे कुछ बहुत बड़ी ग्लोबल मुश्किलें भी थीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ग्रोथ तब आई जब ग्लोबल लेवल पे डिमांड काफी सुस्त थी। Q4 में इनके टोटल टर्नओवर में एक्सपोर्ट का हिस्सा पिछले साल के 5.5% से गिरकर सिर्फ 2.8% रह गया, जो कि करीब 12.32 करोड़ ही बनता है। यानी इनके ग्रोथ की ये पूरी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ मजबूत घरेलू बाजार के भरोसे दौड़ी है। और एक्सपोर्ट गिरने के साथ साथ एक और बड़ा भू राजनीतिक सिरदर्द था। पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है उसकी वजह से आयातित LNG यानी गैस की कीमतें अचानक से 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई। अब ग्लास बनाने में तो भयंकर ऊर्जा लगती है ना, तो फ्यूल की कॉस्ट इस तरह से डबल होना किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कमर तोड़ सकता है। लेकिन यहीं पर मैनेजमेंट की असली परीक्षा हुई और उन्होंने इसे बहुत स्मार्टली हैंडल किया। उन्होंने फैक्ट्री बंद करने या प्रोडक्शन कम करने का आसान रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने अपने ग्राहकों के साथ बात करके ईंधन सरचार्ज लागू कर दिया। और सबसे कमाल की बात, इस पूरी उठापटक में उन्होंने एक दिन के लिए भी प्रोडक्शन नहीं रोका। फैक्ट्री 100% कैपेसिटी पर चलती रही। तो शानदार परफॉर्मेंस भी हो गई और मुश्किलों को पार भी कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि एक मार्केट लीडर यहाँ से आगे कहाँ जाता है? आगे का क्या प्लान है? भाग 3, रणनीतिक पुनर्गठन और नई दिशा। चलिए देखते हैं कि कंपनी अपना घर कैसे साफ कर रही है और कैसे एक बहुत बड़े विस्तार की तैयारी में है। तो सबसे पहला बड़ा कदम रहा क्लीन अप। कंपनी ने यूरोप में अपनी जो 2 दिवालिया हो चुकी जर्मन सब्सिडियरीज थी, GMB और जियोस्फीयर, उन्हें अपनी बैलेंस शीट से डीकंसोलिडेट कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम लिए हैं। आसान भाषा में कहें तो वो पुरानी उलझनों को खत्म कर रहे हैं ताकि इंडिया के ऑपरेशंस के लिए एक बिल्कुल क्लीन स्लेट तैयार हो सके। और इस क्लीन स्लेट के साथ एक बहुत बड़े गेम की तैयारी चल रही है। बोर्ड ने भविष्य के लिए पूरे 750 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है।
यह फंड रेजिंग FPO, ADR या QIP किसी भी रास्ते से हो सकती है, पर मैसेज एकदम क्लियर है। कंपनी के पास आगे बढ़ने के लिए अब एक बड़ा वॉर चेस्ट तैयार हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? एक बिल्कुल नए और आक्रामक विस्तार में। भारत में रूफटॉप सोलर की डिमांड जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे भुनाने के लिए बोरोसिल ने रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस के लिए एक अलग डेडिकेटेड डिवीजन ही लॉन्च कर दिया है। मतलब अब वो सीधे इस उभरते हुए इकोसिस्टम के सेंटर में खेलने वाले हैं। हम आज के इस एनालिसिस को बोरोसिल के इसी विजन के साथ खत्म करते हैं, रिलायबिलिटी और क्वालिटी के साथ सूरज की रोशनी को प्रोग्रेस में बदलना। अब जरा सोचिए, एकदम साफ बैलेंस शीट, 750 करोड़ रुपए की नई कैपिटल और रूफटॉप सोलर जैसे बड़े मार्केट में एंट्री। आपको क्या लगता है, इंडिया के रिन्यूएबल बूम के अगले फेज में ये कंपनी क्या कमाल करने वाली है? ये वाकई सोचने वाली बात है।